जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जब तक सूरज चांद रहेगा। आज जंतर मंतर पर अभी गणेश, अंकित और उनके साथ सैकड़ों फैन ने अभी जो है हंगर स्ट्राइक जो है खत्म की है। हम लोग यहाँ पिछले 3 दिन से पूरे देश की आवाज़ को जंतर मंतर से बुलंद कर रहे हैं। जो पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले जो करोड़ों करोड़ों फैंस हैं, उनके इमोशंस को लेकर हम लोग जो है यहाँ पर एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे कि जो 100 से अधिक दिन हो चुके हैं और अभी तक जो है ये पूरी की पूरी जांच जो है अभी एक कंक्रीट डिसीजन पर नहीं पहुंची है और देश के उनके फैन के जो इमोशंस हैं वो अपने एक उबाल पर हैं, उबाल की चरम सीमा पर हैं। तो आज देश इस चीज़ के इंतजार में है कि सुशांत को, सुशांत के परिवार को और उनके फैन को जो है कब न्याय मिलेगा। तो ये जो 3 दिन का प्रदर्शन है, जो ये भूख हड़ताल है, वैसे तो आज ये यहाँ पे समाप्त हो रहा है, परंतु ये आउटरीच तब तक चलता रहेगा जब तक उनके हत्यारों को जो है सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दिया जाएगा। अभी गणेश ने बोला कि उन्होंने पूरी एक एक्सेल शीट तैयार की है कि आगे की रणनीति जो है किस प्रकार से रहेगी, संघर्ष जो है देश भर के अंदर कैसा रहेगा, सोशल मीडिया पे कैसा रहेगा और जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हम लोग किस प्रकार से एक प्लान्ड वे में जो है देश की सरकार को, राज्य की सरकार को और उन तमाम जांच एजेंसीज को जो है झकझोरते रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस देश के अंदर एक बिकाऊ मीडिया जो है इस पूरे के पूरे प्रकरण को जो है आई वॉश करना चाहता था। 2 दिन पहले यहाँ एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम किया और जिसमें देश के बड़े बड़े वामपंथी, देश के बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के लोग आए और इस पूरे के पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं इसके लाइमलाइट को जो है अंडरमाइन करने का प्रयास किया गया। परंतु आज जिस प्रकार से पूरे देश के अलग अलग कोने से जो यहाँ पर लोग आए हैं, सुशांत के चाहने वाले लोग आए हैं, सुशांत के फैन आए हैं, सुशांत को और दिशा सालियान को जस्टिस दिलाने के लिए यहाँ पर जो पिछले 3 दिन से जो लोग लगातार डटे हुए हैं, उनका जज्बा जो है पूरे विश्व भर के करोड़ों समर्थकों के अंदर एक रिफ्यूलिंग का काम कर रहा है और हम और अधिक जज्बे के साथ जो है आगे बढ़ने वाले हैं। एक चीज बताइए, जैसे कि सुशांत के साथ दिया सलियान के साथ हैंड रेप हुआ, उसको फेंका गया और यही 3 दिन से भूख हड़ताल पे जनता कर रही है, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी के कान में, किसी विपक्ष के नेता कान में, ना ही किसी बॉलीवुड में गया। तो वही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी वाले मैटर में भाग के जाते, तो ये नहीं लगता कि ये भी अनजस्ट। देखिए, मैं आपको इसका नेक्स्ट लेवल बताता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिसकी नाक के नीचे रोज इतने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, जहां देश के सबसे ज्यादा कोविड के पेशेंट मर रहे हैं, 25% से अधिक मौतें अकेले महाराष्ट्र से हो रही हैं, जो मुख्यमंत्री मातोश्री से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, वो मुख्यमंत्री क्या कहता है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कि हाथरस जैसा कांड जो है हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इनकी दोहरे चरित्र की पराकाष्ठा देखिए। पालघर में पुलिस की मौजूदगी में संतों की लिंचिंग हो जाती है। ये अपने आप को हिंदुत्व के ठेकेदार समझने वाले लोग जो है 28 के 28 लोगों को फ्री छोड़ देते हैं और आज उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उनकी नाक के नीचे उस बॉलीवुड के अंदर दिशा सालियान को बेरहमी से मार दिया जाता है। ना मुख्यमंत्री कुछ बोलता है, ना मुख्यमंत्री का बेटा कुछ बोलता है और ना बॉलीवुड इंडस्ट्री कुछ बोलती है। परंतु आज किससे पंगा लेना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ के साथ जो है ये लोग अपनी पॉलिटिकल राइवलरी देखना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा के अंदर 1000 एकड़ में जो है एक फिल्म सिटी बनाने का जो प्लेज लिया, इससे जो ये बॉलीवुड का माफिया है, जो ड्रग माफिया है, उसकी जो नींदें हराम हो गई हैं। और ये जो शिवसेना और बॉलीवुड का जो कार्टेल है, जो इनका हैंड इन ग्लव्स है, ये देश की जनता समझ रही है। और अब शिवसेना के दिन और वो जो खैरात में मिली कुर्सी है, उसके दिन चंद रह गए हैं। वो सरकार किसी भी वक्त जा सकती है, तो उनकी गुंडागर्दी सिर्फ उतने दिन तक सीमित है। परंतु जो जनता की अदालत है, वहां से निश्चित रूप से जो है एक ऐसा फैसला आता है जो सभी नेताओं को जो है सिर झुकाकर मानना पड़ता है। आज उस कुर्सी में जिस अकड़ से चौड़े होकर बैठे हैं, जनता की अदालत में वहीं पैरों पे गिरना पड़ेगा और ये आज नहीं, आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है। एक बताइए, मैं मीडिया के रिस्पॉन्सिबल में बोलना चाहूँगा। आज एक लड़की यूपी में हादसा के अंदर जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन खबर ये आता है कि उसका जीव काटा गया। लेकिन जब वही उसका अगर मोबाइल पर उसका बाइक देखा जाता है, वो खुद मुँह से अपनी इंटरव्यू दे रही है, उसमें इतने सारे बड़े चैनल रात भर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, साथ में विपक्ष के विरोध गा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे न्यूज़ चैनल पर भी
कार्रवाई होनी चाहिए। पुरुषोत्तम जी, ये इस देश का जो तथाकथित सेकुलरिज्म का हिजाब पहनने वाले नेता हैं, ये इन लोगों के खोखले सेकुलरिज्म की दुहाई है। आप देखिए, यदि रेप करने वाला एक संप्रदाय विशेष से होगा जो इनकी वोट बैंक की फसल को जो है पूरी करता है, तो ये लोग चुपचाप रहेंगे, चाहे बलरामपुर में घटना हुई हो, चाहे आपके बुलंदशहर में घटना हुई हो, क्योंकि बलात्कार करने वाला सिंगल सोर्स से आता है। इसीलिए प्रियंका वाड्रा की जबान नहीं चलेगी, राहुल गांधी मुंह नहीं खोलेगा। परंतु जब इन्होंने देख लिया कि जो पीड़ित है वो दलित है और जो आरोपी है वो जो है सवर्ण समाज से है, आज आप इस देश के अंदर मजाक देखिए। जो आरोपी परिवार है वो कह रहा है कि जी आप सीबीआई जांच कर लीजिए, आप नार्को टेस्ट कर लीजिए, पॉलीग्राफी टेस्ट कर लीजिए, पर जो पीड़ित परिवार है वो कह रहे हैं जी नहीं, एसआईटी हो गई है, बहुत है, हम तो सीबीआई मांग ही नहीं रहे, हम तो पॉलीग्राफी टेस्ट कराना ही नहीं चाहते। तो आज जानने की जरूरत है, क्योंकि जो ये मीडिया चैनल वाले लोग जो गिद्ध की तरह वहां मंडरा रहे हैं और उस बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ निश्चित रूप से गलत हुआ, और उसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए कम है, क्योंकि वो देश की बेटी है। और किसी भी प्रकार का अपराध जिस देश में ये कहा जाए कि यत्र नार्या पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस देश में जो है या देवी सर्वभूतेषु की तरह नारियों को पूजा जाता हो, अगर आज देश के किसी भी कोने में किसी महिला के साथ दरिंदगी होती है तो वो निश्चित रूप से कंडेमनेबल है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु आप ये देखिए, जो एक पारिवारिक रंजिश का मामला है, आज उसको जो है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये गांधी परिवार वहां जा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें प्रियंका गांधी ड्राइव कर रही है, राहुल गांधी बगल वाली सीट में बैठे हैं और ये लोग वहां शोक मनाने जा रहे हैं, रास्ते में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। ये आपके और हमारे जो एकता है, जो हिंदू, जो ये पूरा का पूरा सनातन धर्म है, ये इसको छिन्न भिन्न आपको जातियों में तोड़ देने की एक साजिश है। आपको क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, अमीर और गरीबवाद में उलझाकर आपको जो है कभी भी एक नहीं रहने दिया जाएगा। आपको पिछले 60-70 सालों से बहकाया गया, आप लोगों को बर्बाद किया गया, आपके ऊपर सांस्कृतिक जिहाद थोपा गया बॉलीवुड के माध्यम से। आप बताइए, ये लड़कियों को छेड़ना किसने सिखाया? बॉलीवुड ने सिखाया। ड्रग किसने सिखाया? बॉलीवुड ने सिखाया। किसी खलनायक को पूजना किसने सिखाया? बॉलीवुड ने सिखाया। और जब आज बॉलीवुड एक्सपोज हो रहा है तो उसी महानायक की बीवी राज्यसभा में जाकर घड़ियाली आंसू बहाती है और कहती है कि बॉलीवुड जो है गंगा की तरह पवित्र है। कौन सा बॉलीवुड गंगा की तरह पवित्र है? जिसके अंदर कास्टिंग काउच होता है, जिसके अंदर एक नॉन फिल्म फ्रेटर्निटी से आने वाली लड़की को 10 डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ता है 5 मिनट के रोल के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, उस इंडस्ट्री के अंदर अपने संघर्षों से स्थापित हुई कंगना रनावत चीख चीख कर बोल रही है। आप एक अभियुक्त जिसके ऊपर पूरा देश शक कर रहा है, आप उसका 2-2 घंटे का इंटरव्यू चलाएंगे, उसके बारे में आप जो है उसकी सॉफ्ट इमेज बनाएंगे। एक पत्रकार जो है हवाई जहाज से रातों रात पहुंच जाएगा, वहां का पूरा पुलिसिया तंत्र, पूरा प्रशासन जो है उसको एस्कॉर्टिंग देगा, उसके घर के बाहर चौकीदार की तरह खड़ा होगा। परंतु जो इस बॉलीवुड की धज्जियां उड़ाएगा, इसकी सच्चाई दिखाएगा, उसका ऑफिस गिरा दिया जाएगा। ये अपने आप को शेर कहलाने वाले जो गीदड़ हैं, उन लोगों की सच्चाई है। बाला साहब के मान मर्दन को, बाला साहब के मान सम्मान को 10 जनपद पर जो है नीलाम करने वाले जो जिले इलाही ठाकरे हैं, जो खैरात में मिली हुई कुर्सी के दम पर जो है आज ये दादागिरी दिखा रहे हैं। दादागिरी किस पे दिखा रहे हैं? एक महिला पे दादागिरी दिखा रहे हैं, एक नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर के ऊपर दादागिरी दिखा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर कुछ लिख देने वाले, कुछ बोल देने वाले एक्टिविस्ट के ऊपर दादागिरी दिखा रहे हैं। परंतु जो हिंदुत्व की ठेकेदारी करते थे, आज वो लोग दाऊद इब्राहिम का घर नहीं गिरा सकते, पर घर किसका गिराएंगे? कंगना रनावत का। उद्धव जिले इलाही ठाकरे, अपने घर से शेर की फोटो हटा दो और गीदड़ की फोटो लगा लो, तो शायद आज स्वर्ग में बैठे हुए बाला साहब के आंखों से आंसू टपक रहे होंगे कि क्या इस दिन को देखने के लिए मैंने जो है ये अपनी पूरी की पूरी राजनीतिक उत्तरदायित्व इसको दी थी। मुझे आज बाला साहब का वो इंटरव्यू याद आ रहा है। बाला साहब ने कई वर्षों पहले जो है रजत शर्मा के इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन शिवसेना का जो है कांग्रेसीकरण हो जाएगा, और जो बाला साहब ने कहा वो आज 100% सच महाराष्ट्र की सड़कों पर हो रहा है। ये शिवसेना के नाम पर ये जो औरंगजेब की सेना है, ये सोनिया गांधी की सेना है, और ये जो है लोकतंत्र का उपहास महाराष्ट्र की सड़कों पर उड़ाया जा रहा है। ये देश के लिए खतरनाक है। Please like and subscribe IBN India Base News.